जीवन मुक्त आत्मपद, उसमें जो टिक गया उसका जीवन होता है कुम्हार के चाक की नाई। जैसे चाक घूमता है ऐसे उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका कर्म हो जाता है। अपने अंदर कर्ता भर्तापना का बोझा नहीं उठाता वो। हाँ, वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। नागरिक होके नहीं जीता, राजा होके जीता है। शरीर में शरीर का राजा है और लेपायमान नहीं होता वो ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। ज्ञानी का प्रारब्ध ऐसा होता है कि संसार के भोग भी उसके आगे हाजिर और मोक्ष भी उसकी मुट्ठी में। भोग मोक्ष दोनों पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं उसको। संसारी का तो बेचारे को भोग भी नहीं मिलता। भोग भोगते भोगते अपना भोग दे देता है। भोग को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी सुखा देता है। ज्ञानी गुरु के चरणों में अपना आत्मज्ञान पा लेता है, फिर भोग और मोक्ष दोनों उसके दास बन जाते हैं। शरीर रूपी नगर में सुख से जीता है। शरीर की पीड़ा होते हुए भी वो सुखी रहता है। 2 मिनट जाओ तो सब दुख दूर, चिंता दूर, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। खाली 2 मिनट ज्ञानी के गांव में। ज्ञानी का गांव कौन सा है देख लो, सुना दो फिर से। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा, चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है। चंद्रमा की दोनों पत्नियां ना, चित्रा विशाखा, दोनों से शोभता है। ऐसे ज्ञानवान का देश क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, शांति, वैराग्य, समता, एक रसता और आत्मा में प्रीति। ये ज्ञानी का स्वभाव होता है, ज्ञानी का देश होता है। ज्ञान आत्मा का, अपने दुनिया भर का तो ज्ञान हो जाए लेकिन वो सब मन तक होता है। बायोलॉजी, साइकोलॉजी, टेलीपैथी, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो हैं, ये सारे की गति मन तक होती है, बुद्धिवृत्ति तक होती है। लेकिन आत्म साक्षात्कार मन और बुद्धि से परे की चीज होता है। इसलिए दुनिया की सारी चीजों का ख्याल कोई पता लगा ले, फिर भी उसको पूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। और आत्मा का कोई पता लगा ले, उसको फिर अशांति नहीं मिलेगी। दुनिया के सब लोग विरुद्ध हो जाए, सारी चीजें उससे छीन ली जाए, फिर भी आत्मा को कोई घाटा नहीं। दुनिया के सब लोग उसकी फेवर करे एक आदमी की, सारी चीजें एक आदमी को दे देवे, फिर भी पूर्ण निर्भीक नहीं रहेगा, क्योंकि मौत का भय तो लगा रहेगा। चीजें चली न जाए वो भी भय बना रहेगा। तो पूरा निर्भय तो आत्मज्ञानी होता है। निश्चिंतता, निर्भयता, सुहृदता, समता, ये ज्ञानी का देश है। ईर्ष्या, भोग वासना, लोलुपता, मरने का भय, जीने की लालच, ये अज्ञानी का गांव है। जीने की लालच से कोई लंबा जिया हो ये तो दिखता नहीं, सब मर रहे। मरने के भय से कोई मरने से बच गया वो भी नहीं दिखता है। जहाँ मौत नहीं होती वहाँ आत्मा में चले आओ। आत्मा की कभी मौत नहीं होती, शरीर सदा रहता नहीं। दूसरा ज्ञानी में ये होता है मैत्री। जो अच्छे आदमी हैं, ऊंचे हैं, ज्ञानवान के रास्ते जाते हैं, आत्मवेता हैं, उनसे उनकी मैत्री होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से ज्ञानी की मैत्री होती, दोस्ती। ज्ञानी कगरता नहीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, हे भगवान, नहीं। फ्रेंडशिप होती है ज्ञानी की, मैत्री। ब्रह्मा, विष्णु, महेश से मैत्री होती है ज्ञानी की। समाज के लोगों पर उनकी करुणा होती है। छोटे बेचारे नहीं जानते परमात्मा को, करुणा करके ज्ञानी उनके बीच रहता है। और जो ऊपर चलते हैं
दिव्य जीवन बिताने के तरफ, उनको देखकर ज्ञानी प्रसन्न होता है। और जो निगरे लोग हैं अत्यंत घमंडी, उनको देखकर ज्ञानी दुखी नहीं होता है, उपेक्षा कर देता है कि देर सबेर टक्कर खा खा के 84 के चक्कर में पिस के फिर आएंगे, किसी न किसी ज्ञानी के पास जाएंगे। हमारू कहूं केम नहीं करता, ऐसा करके ज्ञानी का चित्त पचता नहीं है, दुखी नहीं होता, उपेक्षा कर लेता ज्ञानी। चलो એને શ્રદ્ધા નથી તો એનું પ્રારબ્ધ એવું હશે, ચાલો દારૂડિયો છે તો એનું પ્રારબ્ધ એવું હશે, ठोकर खा के अभी ना आएगा तो दूसरे जन्म में कहीं ना कहीं ठोकर खा के सुधरेगा। दूसरे आदमी को तो दुख होता है कि आटलू हम केम नहीं करता, हम केम नहीं करता, ऐसा करके आदमी पचते रहते, ज्ञानी पचता नहीं अंदर। हाँ, थोड़े निकट के उनको देखकर थोड़ा सा शोभ दिखा देवे ज्ञानी, क्योंकि अंदर से अज्ञानी की नहीं पचता नहीं। वो मैत्री, ब्रह्मा विष्णु महेश से उसकी मैत्री होती है, संसारियों के ऊपर उसकी करुणा होती है, साधकों की उन्नति देखकर उनमें मुदिता होती है, और मूढ़ों को, निगुरों को, निंदकों को देखकर उनको उपेक्षा होती है। इसीलिए वो अपने सदा अपने चित्त में तृप्त रहते हैं, आत्मरस में। अपनी कोई निंदा करे तो अपने को तो पीड़ा होती है, कोई प्रशंसा करे तो अपन लोलुप हो जाते उसके हैं। ज्ञानी लोलुप नहीं होता प्रशंसा का। दुनिया में हर ऊंची इज्जत वाले से भी ऊंची इज्जत ज्ञानी की होती है। देवता लोग दीदार करके, ज्ञानी का दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते हैं। देवी संपदा के मनुष्य लोग भी ज्ञानी का दीदार पूजन करके अपना भाग्य बना लेते हैं, फिर भी ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। ऐसा वो ज्ञानी होता है। और कभी हरदूत भी होती है मूर्खों के द्वारा, तो ज्ञानी अंदर शोभायमान नहीं होता, बोले उसकी नजर है ऐसा है। तो चलो, सुखदेव महाराज की हरदूत हो रही थी, हुरियो ले बाबा डिको दिखाते थे, कंकर मारते थे लोग, जड़ भरत को पालकी उठवाते थे, रैको मुनि बैलगाड़ी चलाते थे, फिर भी अंदर में शोभ नहीं होता ज्ञानी को। चलो, शरीर का प्रारब्ध है, उसका ऐसा प्रारब्ध लेने देगा। बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते थे, गालियां देते। बुद्ध का कुप्रचार इतना हुआ कि बुद्ध भिक्षा मांगने जाते तो लोग थूकते ऊपर, दरवाजा बंद कर देते थे, फिर भी बुद्ध को शोभ नहीं होता था। चलो, उनका प्रारब्ध ऐसा है, मेरा ज्ञान लेने की इनकी क्षमता नहीं है। दूसरे द्वार पर वहां भी दरवाजा बंद कर दिया। चलो, कोई बात नहीं। तुम किसी के वहां जाओ, दरवाजा बंद कर दे तो हो, जब याद आए तब रोना आवे, हृदय में आग उठे। अरे कि हम जा रहे थे तब तक तो दरवाजा खुला, मेरे को देखकर साले ने दरवाजा बंद किया, मैंने उसको चार बार, મને બહુ દુઃખ થાય છે। 12 વર્ષ पुरानी बात याद आवे छे, लोही उकड़े छे। ऐसा होता है। सुखदेव जी महाराज का इतना अपमान करते थे और जिसका कोई हिसाब नहीं, अंदर में शांति। और फिर सोने के सिंहासन पर बिठाया, परीक्षित राजा चरणों में पड़ा, दूसरे साधु संत महात्मा साधु करते अभिवादन देते। वाह, सुखदेव जी महाराज की निष्ठा। अंदर में शोभ नहीं हुआ। देवता स्वर्ग से अमृत ले आए, परीक्षित को हम अमृत पिला देते हैं, आप हमको कथा का अमृत पिलाओ। सुखदेव बोला, स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होता है, अप्सराएं मिलती है, और ब्रह्म ज्ञान का अमृत पीने से पाप नाश होता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है और परमात्मा मिलता है आखिर में। तो तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते, अदला बदली, ऐसे ही बैठ जाते, कथा का अमृत हम दे देते, लेकिन ये बदला साटा माटा। सत्संग को बिक्री कराने आए, जाओ, तुम्हारे को नहीं लाभ होगा, जाओ। ऐसे निष्प्रही। फिर भी मैं निष्प्रही हूँ ऐसा अभिमान नहीं आया उनको। देवता लोगों को ताड़ने की शक्ति सुखदेव जी में, फिर भी मैं शक्तिशाली हूँ ऐसा अभिमान नहीं। और लोग कंकड़ मार रहे हैं एक तरफ, देवता गिड़गिड़ा रहे हैं तो उनको सत्संग नहीं सुनाया, लोग पत्थर मार रहे हैं तो उन पर नाराजी नहीं हुई। कैसी क्षमता है। ज्ञानी का देश में 2 मिनट जाओ तो निहाल हो जाओ। मैत्री, करुणा, ब्रह्मा विष्णु महेश से मैत्री, अंबाजी ब्रह्मा विष्णु जो ज्ञान तत्व में खड़े हैं उनके साथ एक मैत्री हो जाती ज्ञानी की। ज्ञानी का कभी विरोध नहीं होगा। दत्तात्रेय, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, वशिष्ठ, राम, कृष्ण, अम्बा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा एक ही है। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हम सदा
दैत्यों से भिड़ते हैं। और दैत्य आजकल जोर में आ गए हैं, क्योंकि बलि राजा बड़ा दानी है। दान करने से उसका तेज बढ़ गया है, तो राजा के तेज से प्रजा में भी तेज आ गया है, तो हम लोग मारे जाते हैं। तो बलि तो चला गया पृथ्वी का दान, लेकिन दैत्यों में बल आ गया है, तो हम बार बार हार जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पृथ्वी लोक पे अभी दत्तात्रेय हैं, वो ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, उनसे सलाह पूछ लेना। तो भगवान दत्तात्रेय के पास आए देवता लोग। दत्तात्रेय ने कहा कि तुम हिम्मत साहस करो और अपने चित्त में वैर वृत्ति मत रखो, थोड़ी समता बढ़ाओ तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। अथवा तो वो विषय लंपट हो जाए, वो अंदर से दुर्बल हो जाए तो भी तुम्हारी विजय हो जाएगी, अथवा तो तुम समता में आ जाओ तभी भी तुम्हारी विजय हो जाएगी। या तो शत्रु दुराचारी हो तभी गिरेगा, या तो तुम सदाचार के ऊंचे आसन पर बैठो तभी विजय होगा। दत्तात्रेय की बात सुनकर कि आशीर्वाद दो, कि हाँ मेरा आशीर्वाद है, मेरे वचन माना तो आशीर्वाद है ही। देवताओं ने युद्ध चालू कर दिया। युद्ध चालू कर दिया तो बुरी तरह मार खाया। ऐसा दैत्यों ने ऐसा धावा बोला दिया कि देवता भागते 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 दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंच गए कि महाराज भला आपका आशीर्वाद। मर गए। महाराज को ठपका देने जा रहे थे, आश्रम में पहुंच गए तो वहाँ लक्ष्मी जी किसी कारणवशात पृथ्वी लोक का आटा मारने को आए। दत्तात्रेय से बातचीत कर रहे थे तो दैत्य पीछे पीछे आए देवताओं के। उधर वहाँ दुर्जन आदमी तो नहीं देखता कि आश्रम है, दुर्जन तो अपनी दुर्जनता ही करेगा दैत्य तो आ गए तो देखा कि दत्तात्रेय महाराज के आगे लक्ष्मी जी बात कर रहे। तो दैत्यों से वैर लेना भूल गए, लक्ष्मी जी को देखकर उनको लोभ हो गया, लक्ष्मी जी को पकड़ के ले जाए, हमारे पास धन संपत्ति रहे। लक्ष्मी जी को पकड़ने का जब हुआ तो लक्ष्मी जी तो मायावी रूप धारण कर लिया एक, जैसे सीता जी असली सीता जी रह गई और तो एक लक्ष्मी की परछाई लक्ष्मी दिखने लगी, असली लक्ष्मी अंतर्धान हो गई, तो डुप्लीकेट लक्ष्मी बन गई। उसको लेके दैत्य के नहीं छोड़ेंगे, अब लक्ष्मी जी को नहीं छोड़ेंगे, विष्णु हमारा वैरी है, लक्ष्मी जी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास रखेंगे। ऐसे करके लक्ष्मी को घसीट के ले गए। ओरिजिनल लक्ष्मी तो अपना योग बल से अंतर्धान हो गई, लेकिन माया की लक्ष्मी एक सैम रूप ले गए। तो आए थे तो दैत्यों को कुचलने को, देवताओं को, लक्ष्मी देखी तो उसी में उलझ गए, दैत्य ले गए। तो देवताओं ने बोला कि महाराज हम तो बुरी तरह पीटे गए, मारे। बोले कोई बात नहीं, तुम में समता नहीं रही इसीलिए तुम हार गए, डर गए, अभी इनका अपने आप विनाश होगा। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी को ले गए हैं, इसी से आपस में लड़ मरेंगे, भोग बढ़ जाएगा, समता तो है ही नहीं उनमें, अपने आप वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो जो आदमी संसार के भोगों में पड़ता है उसको दूसरा कोई नहीं भी मारे, बहु कन्या दो स्त्री, वहां को क्या मारिए, मार दियो करता। बहु कन्या और दो नार, उनको क्यों मारिए, मार दियो करतार। एक नारी तो उनके घर के, दूसरी ले गए जो उनका बॉस है। तो बहु कन्या दो नार, उनको क्यों मारिए, मार दियो करतार। हुआ भी ऐसा कि थोड़े दिनों में दैत्य आपस में क्षीण हो गए। कहने का तात्पर्य है कि दत्तात्रेय तो साक्षात लक्ष्मी से बात कर रहे हैं, उनका चित्त शोभायमान नहीं हुआ और वो असुर गैंग का आगे वन बड़ा राजा लक्ष्मी की परछाई में ही उलझ गया। ज्ञानी का गांव देखा कैसा है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होकर और विचार रूपी लगाम उसको लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है। ज्ञानी का स्नान कैसा है कि मन रूपी घोड़े पर मन जहाँ भी जाता है विचार की लगाम रखकर
समता के संगम में स्नान करता है। कोई भी उसके आ गया दिखेगा तो कोई व्यक्ति, कोई माई, कोई भाई, लेकिन उसकी गहराई में वो अपने आप को देखता है, सम रहता है उसका चित्त। इसीलिए उसकी निगाहों से अमृत बरसता है। ज्ञानी की निगाह, ज्ञानी का दर्शन करने का लाभ यही है कि ज्ञानी में समता होती है, तो उसके वेव्स मिलते हैं, उसके वचन वेव्स, तो अपने चित्त में भी थोड़ा बहुत शांति आनंद आता है। दुनिया की सुविधाओं में उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में आता है। तीर्थ स्नान से भी उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में बैठने से आता है। व्रत और उपवास से भी उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में बैठने से आता है, क्योंकि समता के वेव्स मिलते रहते हैं। मन रूपी घोड़े पर ज्ञानी सैर करता है, विचार रूपी चाबुक लेकर समता रूपी संगम में स्नान करता रहता है। एक बात हम पूछते हैं, तुम जवाब दो। किसी को अपना प्यारा मिले तो क्या दुख होता है कि सुख होता है? किसी को कभी अपना प्यारा मिल जाए, अपना इष्ट मित्र वस्तु कुछ भी, अपनी प्यारी वस्तु, प्यारा मित्र, प्यारी व्यक्ति, तो उसको क्या होता है? जरा बोलो तो सही। आनंद होता है, सुख होता है। कभी अपना प्यारा मिल जाए, प्यारी वस्तु व्यक्ति, तो उसको सुख आनंद होता है। ठीक है, ज्ञान हो गया तो सब जगह उसको अपना प्यारा मिलता रहता है। ज्ञानी का उसका सुख कितना? ज्ञानी को सब जगह सर्वत्र सब में अपना प्यारा मिलता रहता है, उसको सुख कितना होगा? डॉक्टर साहब पूछता देखो है। कभी कभी प्यारा मिलता है तो इतना सुख होता है जिसको सब सर्वत्र सब में अपना प्यारा मिलता रहता हो। ज्ञानी तो पक्षियों की किलेल में, चिड़िया में भी देखता है कि हाँ चें कर रहा है यार, मैं तुझे जानता हूँ। फूलों की महक में भी उसको अपना प्यारा देखता है, चंद्रमा की चांदनी में भी अपना प्यारा देखता है, चेलों में अपना प्यारा देखता है, गुरुओं में अपना प्यारा दिखता है, दुख दर्द में आफत में भी अपना प्यारा दिखता है। इसीलिए आज शरीर की पीड़ा है, लेकिन कोई ऐसा महसूस नहीं कर सकता कि पीड़ा है। 2 दिन से तबीयत एकदम ऐसा हो गया, इसीलिए तो लेट लेट के विनोद में सत्संग बताया वो महात्मा का, रेस्ट भी हो गया शरीर को। दुख दर्द आफत पीड़ा शरीर को होती है, अपने को थोड़े होती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन प्रसन्न है तो शरीर में क्या है? चलाओ पढ़ाओ। और जैसे देह में शोभता है, शरीर में होते हुए भी शोभा पाता है तो 8 मास का पुतला, उसमें भी वो शोभा पाता है ज्ञान की। ऐसा वो ज्ञानी होता है। ऐसा कोई ज्ञानी मिले तो मेरे को बताना। 12 कोस पैदल जाना पड़े तो हम जाएंगे। विवेकानंद बोलते थे 12 कोस नंगे पैर, भूखे पेट, नंगे सिर, नंगे पैर, चलकर जाना पड़े 12 कोस, तभी भी मैं चलूंगा मित्रों, क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञानवान के चरणों में जो पुण्य और आनंद होता है वो मेरे काली की पूजा से भी वो नहीं हुआ। विवेकानंद बोलते थे 12 कोस पैदल जाना पड़े, नंगे पैर, नंगे सिर, भूखे पेट। कितना कठिन है। भूखे पेट, नंगे सिर, नंगे पैर। सिर नंगा है तो टाल तपेगी, पैर नंगे तो ठेस लगेगी, पेट भूखा है तो चलने में मजा नहीं आएगा। फिर भी ज्ञानी के पास जाऊंगा, वो जो उस दर्शन से जो मजा आएगा वो सारी थकान मिटा देगा। दर्शन से जो आनंद मिलेगा, वचनों से जो ज्ञान मिलेगा, सौदा सस्ता है। 12 कोस तो क्या बड़ी बात होता है। शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के गुरु का नाम था गौड़पादाचार्य, भगवान गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य गौड़ देश से पैदल चलकर गए थे सुखदेव जी महाराज के पास, दक्षिण भारत से गौड़ देश, उत्तर भारत में हिमालय में पैदल चल के गए थे। और फिर सुखदेव जी के आत्म कृपा से आत्मज्ञान हुआ उनको, तब उनका नाम पड़ा भगवान गौड़पादाचार्य। बराबर है। हाँ, 1800 मील चलकर एक गए संत, और ज्ञानी महापुरुष की गुफा का दरवाजा बंद था, खटखटा के चुप हो गए। अंदर से आवाज आया, कौन?
बोले प्रभु 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। चटाक से दरवाजा खोल दिया। कोई समझदार जिज्ञासु है। ऐसे एक महात्मा थे हिमालय में, गंगोत्री से भी ऊपर रहते थे, बड़े फक्कड़ थे। उनसे हमारा थोड़ा परिचय हो गया। हम जा तो रहे थे जहाँ से गंगा निकलती वहाँ, फिर उनका सत्संग मिल गया, बातचीत किया था, वहीं बैठ गए। बड़े मस्त संत थे। अभी तो शरीर नहीं उनका। दूसरे कभी कभी अदृश्य योगी भी मिल जाते थे। हाँ, प्रकट हुए, बातचीत किया, फिर चले गए। ऐसे भी मिले हिमालय में। लेकिन अब तो ये भी नहीं रहा, मिलने की भी इच्छा नहीं। कोई मिलो न मिलो, अब मिल गया उस योगी में जो है वही हमारा आराम है, आत्मा है। अब तो सब अदृश्य सदृश्य सभी सब है। पहले बहुत इच्छा होती थी कि ऐसे मिल जाए योगी, ऐसा मिल जाए। सब किए, पापड़ वेले, खूब टक्करें खाई। एकदम गंगा जहाँ से निकलती है, गंगोत्री से ऊपर ऊपर, और रातवासा कहीं कहा करना पड़ा, कहीं कुछ किया। आज से 20 साल पहले शरीर भी जरा तो क्या था, 25 साल पहले धम क्या क्या पापड़ बेलते थे। ऐसा चलते थे, खुदा कूद करके पहुंचना है। फिर देखते कि यहाँ से गंगा निकली, अब एकदम ओरिजिनल गंगा है। इतनी छोटी सी है तो आदमी कूद के पार हो सकता है। ओरिजिनल गंगा इतनी है, बाकी के सब उसमें झरने, ज्यादा पानी उसको नाले बोलते हैं पहाड़ी लोग। नाले पड़ते हैं, गंगा बढ़ती जाती है। तो उधर ओरिजिनल गंगा में नहाने को गोता मारा, तो आजू बाजू बर्फ ही बर्फ बर्फ। खाना है तो बर्फ और पीना है तो बर्फ। वही सब मामला था। गोता मारा, चलो फिर सोचा कि फलाना आदमी अपनी सेवा करता है बेचारा, उसके वो थोड़ी इधर आएगा, चलो उसके नाम का गोता मार। फिर सोचा कि माँ ने जन्म दिया है, वो तो कभी नहीं आ सकती बेचारी, चलो उसके नाम का गोता। फिर याद आते गए, इसकी रोटी खाई, इसने प्रणाम किए, और कितनों के। तभी इतना प्रसिद्धि तो थी नहीं, फिर भी काफी लोग तो थे ही। तो एक एक गोता मारता गया। इतने का मारा तो फलाना बेचारे का अन्याय हो जाएगा, मारो ऐसे जल्दी जल्दी में, ऐसे भागेड़ू डुबकी। वो भागेड़ू डुबकी मारते मारते हमारा शरीर में पकड़ा गया, सब कुल्फी हो गया। वहां तो चिड़िया भी नहीं जीती, गौ भी नहीं, मनुष्य तो कहाँ आवे। एकदम अंदर उसमें मैं कुल्फी हो गया, जैसे बर्फ जाम कुल्फी नहीं होता, सांचे में कैसा कुल्फी हो जाता है डिजाइन से। गोता मारते जो एक्शन था वही का वही हो गया। मैं क्या एक हो गया, બધું જામી ગયું, ठरी गયું अंदर। फिर योग युक्ति जानता था, धीरे धीरे हाथ को नाक के तरफ ले आके, बहुत ठंड लगे तो चंद्र नाड़ी बंद करके सूर्य नाड़ी से श्वास लेना चाहिए, ये हमने सुन रखा था। वहां ज्ञान काम आया, तभी तुम्हारे आगे। नहीं तो वहां कुल्फी में हम कुल्फी हो जाते। देखो ज्ञान हंसते हंसते मिलता है, लेकिन काम आता है जीवन और मृत्यु के बीच। ऐसे आत्मज्ञान भी ऐसे ही है, यह भी आपको हंसते हंसते मिल रहा है, लेकिन मृत्यु के समय भी याद आ जाए, अरे मरने के बाद पेश में भी याद आए तो मुक्ति हो जाएगा। ऐसा ज्ञान है परमात्मा तत्व का। लिंगो भक्तो ही मुक्तो हो, लिंग शरीर भंग हो जाए ज्ञान के बल से, मुक्त हो जाए। यहाँ साक्षात्कार हो जाता अच्छा, नहीं तो मरते समय, मरने के बाद भी दूसरा देह धारूं, अरे नहीं धारना है। तो फिर मैं कौन हूँ? धड़ा जो हूँ प्रकट हो जाएगा। गया सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में, आत्मा परमात्मा में, घटाकाश महाकाश में मिल गया, ऐसा मिल जाएगा। इसीलिए वशिष्ठ कहते, हे राम जी, ज्ञानवानों की भली प्रकार सेवा करो, उनका बड़ा उपकार है। नौकरी कर करके झक मार मार के जो कमाया उससे क्या मिला तुम देख लो, पेंशन से क्या मिला है वो देख लो। हाँ, उधर थोड़ी सी सेवा करते तो कितना मिलता है। पेंशन होगी तो बेटे बोलेंगे तुम हमारा बाप, अब मृत्यु आएगी तब नहीं बोलेंगे तुम हमारे बाप हो, हम साथ में चलते। वहां तो गुरु ही चलेगा साथ में, गुरु तत्व का ज्ञान। जैसी
अगले जन्म का बाप साथ में नहीं आया, बेटा साथ में नहीं आया, हजारों जन्म के बाप मिलकर जो चीज नहीं दिया, हजारों जन्म के पति मिलकर जो चीज नहीं दिया, हजारों जन्म की पत्नियां ने कुछ नहीं दिया, हजारों जन्म के लाखों मित्रों ने नहीं दिया, वो सदगुरु रूपी मित्र हंसते हंसते दे देता है। ऐसा ज्ञान, इसलिए उनका बड़ा उपकार है। भली प्रकार ज्ञानवान की सेवा करना चाहिए। और ज्ञानी की सेवा यही है कि ज्ञानी के दैवी कार्य में, सेवा का मतलब ये नहीं कि पग दबाओ, हे बाप जी मिठाई खाओ, लो ये हार पहनो, ये तो ठीक है, बहिरंग सेवा है। अंतरंग सेवा यह है कि वो कैसे संतुष्ट हो, कैसे खुश हो। तो ज्ञानी खुश कैसे होता है पता है? ज्ञानी को अपना शरीर इतना प्यारा नहीं होता जितना अपना अनुभव प्यारा होता है, जितना अपना सिद्धांत अनुभव प्यारा होता है। तो ज्ञानी के अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना, ज्ञानवान के दैवी कार्य में अपने को झंपला देना, ये ज्ञानी की बड़े में बड़ी सेवा है। मिठाई बिठाई तो ठीक, फूल हार ये सब ठीक, छोटी सेवा है, बहुत छोटी, तुच्छ। वो बड़ी सेवा है। बस उनको देखते ही अहोभाव से हृदय भर जाए। ज्ञानी में और ब्रह्म में भेद न देखे, लटका करता ब्रह्म है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इम गावहि वेदा। तुलसीदास जी बोले, निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं है, जैसे जल में और तरंग में कोई भेद नहीं। उसमें प्रश्न किया रामायण में, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इम गावहि वेदा। फिर प्रश्न किया है, अगुण अरूप सु सगुण सो कैसे। जो अगुण है, निर्गुण है, वो सगुण कैसे? बोले जल तिप बिलग तरंग नहीं जैसे। अगुण अरूप सगुण सो कैसे, जल तिप है बिलग तरंग नहीं जैसे। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इम गावहि वेदा। तो जैसे हम बैठे हैं तो भी हम हैं, खड़े हैं तो भी हम हैं, हवा चलती तभी भी हवा है, और शांत है तभी भी हवा है। ऐसे अव्यक्त है तभी भी ब्रह्म है, और सव्यक्त है तभी भी ब्रह्म है। जिसमें प्रकट हुआ है उसमें तो साक्षात है ही है। एक आदमी ने उड़िया बाबा से पूछा कि ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है, ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है कि शरीर ब्रह्म है? ज्ञानी शरीर रहित ब्रह्म है कि शरीर सहित ब्रह्म है? उड़िया बाबा ने कहा, कह रहे महामूर्ख, ज्ञानी शरीर से अलग हो ब्रह्म होगा? मरने के बाद ब्रह्म होता है ज्ञानी। शरीर से अलग है, ये तो जिज्ञासु को विवेक करके सूक्ष्म वृत्ति बनाने के लिए उपदेश दिया जाता है। बाकी तो सब जब परमात्मा है, कण कण में जरे जरे में ईश्वर है, तो जिसके हृदय में ईश्वर प्रकट हो गया तो उसका शरीर भी ईश्वर के आंदोलन से ईश्वरमय हो गया। के सशरीर ब्रह्म है, शरीर रहित ब्रह्म है नहीं, सशरीर ब्रह्म है, वो लटका करता हुआ ब्रह्म है। ज्ञानी चलता खेलता फिरता बोलता सुनता ब्रह्म है, बोलता सुनता सुनाता ब्रह्म है, लटका करता ब्रह्म।